एक्टिव पैसिव जो है ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। 5th 6th 7 8 9 10 11 12 तक के इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखें कैसे होते हैं, इनका क्या मतलब है। जब एक ही बात को दूसरे तरीके से बोला जाए उसे पैसिव कहते हैं, और सीधी एक बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाए एक्टिव कहलाता है। जैसे वो खाना खाता है, इसे क्या कहेंगे? सीधी सीधी बात है, वो खाना खाता है, ये एक्टिव वॉइस है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस। वॉइस माने होता है वाच्य। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वो खाना खाता है, वो की इंग्लिश होगी ही। खाता के लिखेंगे दूसरे नंबर पे ईट, ये सिंगलर है तो ईट्स होगी। खाना को कहते हैं फूड। पहले नंबर पे ये लिखा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये है कि इंग्लिश नहीं लिखते हैं। है कि इंग्लिश सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। ठीक, वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? खाना उसके द्वारा खाया जाता है। दूसरे तरीके से अगर आप बोलें तो आप ऐसे बोलेंगे खाना उसके ज़रिए या उसके द्वारा खाया जाता है। अब ये हो गई आपकी पैसिव वॉइस, इसी को कहते हैं पैसिव वॉइस। जब आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो और आपने ही ईट्स फूड बोल दिया तो ठीक है, मान ली ही आपके दिमाग में नहीं है, पहले आपके मुंह से फूड निकल गया, तब आप फूड छोड़ के वापस ही पे ना जाएं, इसलिए पैसिव वॉइस बनाए गए। ठीक, तो फूड से ही सेंटेंस बना दें। तो इसका पैसिव वॉइस होगा फूड यानी कि खाना यानी फूड इज़ ईटन बाय हिम, खाना उसके द्वारा खाया गया। आप दोनों बातों का मतलब वही है। तो ये एक्टिव से पैसिव में करना होगा, या दोनों का मतलब समझ में आ गया, क्यों पढ़ाया जाता है ये भी समझ में आ गया। अब ये ऐसे क्यों हुआ, इसको कैसे बनाएंगे कि इज़ ही क्यों लगा, यहाँ पे इस कैसे लग गया, और ईट की यहाँ पे थर्ड फॉर्म ईटन क्यों लग गई, यहाँ पे तो ईट्स लिखा था, तो ये सारा ये बाय क्यों लग गया। बाय माने तो होता है द्वारा, इसलिए क्योंकि पैसिव वॉइस जब भी बनेगा जब द्वारा की बात होगी। ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। ठीक, वो क्रिकेट खेलता था, पास्ट में हो रहा है तो क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता था। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, जैसे आई टीच हिम। अब एक्चुअल में पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं इसको समझिए। मैं उसे पढ़ाता हूँ, इसकी इंग्लिश ये होगी, हिंदी में ये होगी आई टीच हिम। अब इसमें सबसे पहले सेंटेंस को 3 पार्ट में आप बांट लेते हैं। पहला है सब्जेक्ट, यहाँ कौन पढ़ा रहा है, काम को कौन करता है, वो सब्जेक्ट होता है। मैं पढ़ाता हूँ तो ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरा होता है वर्ब, ये वर्ब है। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब बांट लेंगे चीज़ों का, तब आपके लिए चीज़ें करना आसान हो जाए। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम को करता है, ऑब्जेक्ट होता है जो काम होता है, या प्रेडिकेट पूरा ये जो काम होता है प्रेडिकेट। इसके 2 पार्ट होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब यानी क्रिया जो काम है, और किसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है, हिम, मैं किसको पढ़ाता हूँ उसे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या होता है एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस है ना, ये एक्टिव वॉइस है। जब इसको पैसिव में करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा। ये एक्टिव से पैसिव में करने का रूल है। ठीक, क्लियर है। एक्टिव से पैसिव में करने के लिए 2 बातें सबसे मेन है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाना है। एक बात ये, दूसरी बात ये, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी और बाय हमेशा लगेगा। ठीक है, कुछ केसेस में टू या विद भी लगता है, वो अलग की बात है। तो अब जब सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो हिम का हिम नहीं लिखेंगे, हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, ये आपको याद रखना रहता है। मी होगा तो आई हो जाएगा। ठीक है, आई होगा तो मी हो जाएगा, मी होगा तो आई हो जाएगा। ठीक, तो हिम जब सब्जेक्ट बना तो ही बन गया, और आई जब सब्जेक्ट था और ये अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये मी हो जाएगा। तो आई टीच हिम, तो ही, और पहले आपने हिम का ही लिख लिया, आई का मी लिख लिया। उसके बाद आपने देखा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसके लिए आपको रूल याद होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज़ एम आर में से एक चीज़ लगेगी, इज़ एम आर में से एक चीज़ लगेगी। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय तो लगना ही है, ये तो पता ही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ एम आर में से एक चीज़ लगेगी, किसको देख के लगेगी, सब्जेक्ट को देख के। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है, अब इसके अकॉर्डिंग बात आगे बढ़ेगी। ही क्या है, सिंगलर है, तो ही के साथ क्या लगता है, इज़ लगता है, इज़ एम आर में से इज़ लगता है, ही इज़। अब इसकी थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए हमेशा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी ना, इनमें से एक चीज़ लगा लिया थर्ड फॉर्म। तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT टॉट। फिर उसके बाद क्या लगेगा, बाय हमेशा लगेगा, बाय फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई टीच हिम, ही इज़ टॉट बाय मी, मैं उसे पढ़ाता हूँ, वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस ऐसा होता है, आई टॉट हिम, मैं उसे पढ़ाता था, आई टॉट हिम, या मैंने उसे पढ़ाया था। इसका क्या होगा, अब आपने देखा ये सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर आप वही करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, हिम ही बन जाएगा, और आई लास्ट में जाएगा, मी बन जाएगा, उससे पहले बाय लगेगा। ठीक है, ये पता है आपको। अब मेन मुद्दा ये है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म थी तो इज़ लगा था, जब सेकंड फॉर्म होगी तो वॉज लगेगा या वर लगेगा, ये याद रखिएगा। जब सेकंड फॉर्म होगी तो वॉज लगेगा या वर लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म भाई वही चीज़, तो ही वॉज, ही के साथ वॉज लगता है, आई वी यू दे के साथ भाई आई के साथ वॉज लगता है, ही शी इट के साथ वॉज लगता है, बाकी वी यू दे के साथ वर लगता है। इस तरह इस जो है ही शी इट के साथ लगता है, और आई के साथ सिर्फ एम लगता है, वी यू दे के साथ आर लगता है, और जितने प्लूरल हैं सबके साथ आर लगता है, जितने प्लूरल हैं सबके साथ वर लगता है। ठीक, तो ही वॉज टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही रहती है, सेकेंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही, टॉट बाय मी। अब मान लीजिए सेंटेंस होता आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, आप कर लिए थोड़ा सा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यू का तो यू ही रहेगा जब इधर आएगा यू। अब आई का मी हो गया लास्ट में, उससे पहले बाय लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखा इज़ एम आर और आई एन जी है, तो इज़ एम आर और आई एन जी का इज़ एम आर ही रहता है। इज़ एम आर अगर लिखा है तो इनका क्या रहेगा, इज़ एम आर ही लिखेंगे, इज़ एम आर ही लिखेंगे। बस वर्ब की आई एन जी से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग। इसमें आई एन जी फॉर्म में जो लगी होती है वो आई एन जी उठा के बी में आई एन जी लगा देते हैं, बीइंग। ठीक है, ये रूल है। तो यू के साथ बस ये है कि यू के साथ यहाँ आई के साथ एम लगा था, यू के साथ आर लगता है, इधर एम आर ही लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ आई सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग एम लगा था, यहाँ यू सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आर लगेगा, यू वी दे के साथ आर लगता है। यू आर बीइंग, उसके बाद बीइंग लगेगा, ये भी हमने बताया, बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग, फिर टॉट, टी यू जी एस टी, टॉट बाई। तो इसी तरह मान लिया आई वॉज टीचिंग होता तो यू वर बीइंग टॉट बाई मी हो जाता, पास्ट में होता यू वर। आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट हिम कर लेते, आई हैव टॉट देम कर ले रहे, मैंने उन्हें पढ़ाया। ठीक है, तो अब देखिए देम का क्या शुरू में आएगा, दे, आई का मी, और मी से पहले बाई होता है। ठीक है, और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैद हैव होगा तो भी हैद हैव ही लगेगा, जैसे इधर एम आर था तो इधर एम आर लगा था, हैद हैव होगा तो भी क्या लगेगा, हैद हैव ही लगेगा, बस उसके बाद बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बिन, इसको पढ़ते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगनी है। इधर एम आर वाले में बीइंग लगेगा, हैद हैव वाले में बिन लगेगा। तो दे, अब आई के साथ भी हैव लगता है और दे के साथ भी, आई वी यू दे के साथ हैव ही लगता है, अब प्लूरल के साथ हैव ही लगता है। दे हैव बिन, टॉट का टॉट ही रहा। ठीक है, बाय मी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और वाज वर होता तो वाज वर बीइंग लग जाता। ठीक है, दे विल टीच, जैसे यहाँ पे हो ही विल टीच, ही विल टीच मी, तो अब यहाँ आई, मी का आई पहले आ गया और ही लास्ट में जाएगा तो मी हो जाएगा। ठीक, उससे पहले बाय लगेगा। ठीक, तो आई विल टीच है तो आई के साथ तो शैल लगता है, आई वी के साथ शैल लगता है, आप विल भी लगा सकते हैं। आई शैल बी, बस इसमें क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। आई शैल बी टॉट बाई मी, आई शैल बी टॉट बाई, सॉरी ही का यहाँ पे लास्ट में हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं, हम कहिए थोड़ा सा बुक से कंटेंट ले लें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे आई का मी हो रहा था, वी का अस होगा या अस का वी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, शी का हर हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा। ठीक है, पता है आपको कहाँ पे कब हो जाएगा। जैसे सिंपल सेंटेंस है, ही ईट्स बनाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो अब बनाना इज़ ईटन बाई हिम। आई हेल्प हर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी इज़ हेल्प्ड बाई मी। ही टीचर्स मी, आई एम टॉट बाई हर। क्लियर। इसी तरह ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, शी टीचर्स मी, आई एम टॉट बाई हर। मी का आई हो गया और फर्स्ट फॉर्म है तो इधर एम आर में से ही लगेगा, तो आई के साथ एम लगता है, एम किसी और के साथ लगता नहीं है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, याद रखनी है, बाई, शी का हर। ही प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल इज़ प्लेड बाई हिम, ही का हिम हो गया। शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट ये उठाएंगे, अ सॉन्ग इज़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, अ सॉन्ग इज़ संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाई, शी का हर हो गया। गीता रीड्स अ बुक, अ बुक इज़ रेड बाई गीता। रीड को रेड पढ़ते हैं थर्ड फॉर्म, लेकिन रीड ही स्पेलिंग लिखते हैं। ठीक है, ही डज इट, उसने ये किया है। इट इज़ डन बाई हिम,
डू या डस की थर्ड फॉर्म डन होती है, ठीक है, इट इज़ डन बाय हिम। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही टॉट मी, तो अब यहाँ वॉज या वर लगने लगेगा, वहाँ इज एम आर लग रहा था, यहाँ वॉज वर, तो आई वॉज टॉट बाई हिम। ही प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाई हिम। शी सैंग सेकेंड फॉर्म है, अ सॉन्ग वॉज संग बाई हिम, इसलिए वर्ब की फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। शी डिड इट, इट वॉज डन बाई हर। अब जैसे दे टुक लंच, लंच वॉज टेकन बाई देम, वर्ब की फॉर्म भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल गिव मी मनी, आई शैल बी गिवन मनी बाई हिम, आई शैल डू इट, इट विल बी डन बाई मी। इट के साथ विल लगेगा, ठीक है। ही विल टेक दिस डिनर, टेक हिज डिनर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, विल बी टेकन बाई हिम। ही विल टेक बाथ इन द रिवर, बाथ विल बी टेकन बाई हिम इन द रिवर। दे विल ड्रिंक टी, टी विल बी ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक बाई देम, ओके। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद इज एम आर लगा होगा तो इज एम आर ही लगेगा, हमने बताया, बस बीइंग लग जाएगा। ही इज ईटिंग एन एप्पल, तो एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाई हिम। ही इज डूइंग हिज वर्क इज बीइंग डन बाई हिम। आई एम टीचिंग हर, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, शी इज़ बीइंग टॉट बाई मी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हिम। दे आर डूइंग देयर होमवर्क इज बीइंग डन बाई देम। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, ही वॉज डूइंग हिज वर्क इज बीइंग डन बाई हिम, ठीक है, बस वाज वर होगा तो भी बीइंग लग जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगेगा, ठीक है। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। अब उसके बाद देखिए दे वर हेल्पिंग हिम, वे उसकी मदद कर रहे थे, ठीक है, तो ही वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय देम। दे वर बीटिंग हिम, हिम का ही हो जाएगा, ही वॉज बीइंग बीटन बाय हिम, ठीक है। तो समझ में आ गया। आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव होगा, हैज़ या हैव बीन लगेगा, हमने बताई दिया। ही हैज़ रिटन एन ऐसे, तो एन ऐसे हैज़ बीन या बिन रिटन बाई हिम। दे हैव टेकन देयर लंच हैज़ बीन टेकन बाई देम। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हिम, ठीक है। क्लियर हो गया। पास्ट परफेक्ट में ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, तो हैड बीन लग जाएगा, हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हिम, ठीक है। क्लियर हो गई। ही हैड टॉट अस का वी हो जाता है, वी हैड बीन टॉट बाई हिम। शी हैड फेड द चाइल्ड, उसने बच्चे को पिला दिया, दूध या कुछ खिला पिला दिया है। द चाइल्ड हैड बीन फेड बाई हर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट का देखिए, ही विल हैव डन दिस हिज ड्यूटी, तो ही विल हैव बीन हो जाएगा, बिन। हैज़ हैव होता है जैसे उसके आगे बीन लगता है, इसी तरह ही विल हैव है उसके बाद बीन लग जाएगा। दे विल हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, दे सकते हैं, ठीक है। सारे सेंटेंस पढ़ लिए। अब इसके बाद देखिए दो ऑब्जेक्ट वाले पैसे मिले। ही गिव मी अ पेन, अब यहाँ पे मी जो है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जानदार चीज़ है, और आप पेन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बेजान चीज़ है। अब इस सेंटेंस को जब आप पैसे बनाएंगे दो तरह से बना सकते हैं, एक बार आप मी को उठा के, एक बार ए पेन को उठा के। मी को जब आप उठाएंगे, मी जब पहले आएगा तो आई बन जाता है, ठीक है। तो आई और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वॉज ये वर्ब लगेगा। तो आई वॉज गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन अ पेन बाई ही का हिम। और अ पेन अगर आप उठाते तो अ पेन वॉज गिवन तो आएगा ही, गेव की जगह। अ पेन वॉज गिवन टू मी होना चाहिए यहाँ पे, टी ओ टू। अ पेन वॉज गिवन टू मी बाई हिम, टू लग जाता है, मी का मी रहता है, ठीक, टू मी लगना चाहिए। आई बॉट हिम अ कार, मैंने उसे कार दिलाई। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानदार है, कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिम का अगर आप शुरू में लेंगे तो ठीक है, आई बॉट हिम अ कार, ये क्या सेंटेंस दिया, तो आई बॉट हिम अ कार होना चाहिए यहाँ पे। अ कार वॉज बॉट, अ कार वॉज बॉट सेकेंड फॉर्म है, तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बॉट रहती है। अ कार वॉज बॉट टू हिम बाय मी, ठीक है। तो ही वॉज, इसका अगर हिम का ही से शुरू करते हैं तो ही वॉज बॉट अ कार, ही वॉज बॉट अ कार बाय मी, ये भी हो सकता था, ठीक है। शी हैज़ टॉट मी इंग्लिश, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय हर। हैज़ हैव है तो हैज़ हैव बीन लगता है, लेकिन मी का जब आप उठा रहे हैं आई, तो आई आपने उठाया मी का, आई के साथ हैव लगता है। आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय हर, ठीक है। और इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हर, ये भी हो सकता था अगर आप इंग्लिश उठाएं। कुछ रूल्स दिखे हैं, पॉज करके पढ़ लिएगा। इधर देखिए कुछ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला मसला है, जैसे दे मेड हिम देयर लीडर, उन्होंने उसे अपना लीडर नेता बना लिया। तो हिम का ही आपने उठाया, मेड के बाद जो है ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ लीडर, ठीक है। तो हिम का ही वॉज मेड, वॉज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेड की सेकंड फॉर्म ही है, तो वॉज लगा, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही वॉज मेड देयर लीडर बाय देम। वी कॉल्ड हिम ब्रदर, तो हिम का ही वॉज कॉल्ड ब्रदर बाय अस। द पार्टी नॉमिनेटेड हिम MLC, ही वॉज नॉमिनेटेड MLC बाय द पार्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी दिया है, शी हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क, आई वॉज हेल्प्ड
मी का आई उठाया, आई वॉज हेल्प, सेकेंड फॉर्म है ना इसलिए वॉज लगा था। शी हेल्प्स होता तो आई एम हेल्प हो जाता, ठीक है। तो आई वॉज हेल्प टू डू माई वर्क बाय हर। आई सॉ हिम प्ले क्रिकेट, तो ही वॉज सीन, हिम का ही उठाया, वॉज सीन, सॉ की थर्ड फॉर्म सीन, बाय मी, बाय आई का मी, टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे टू लग जाता है आंसर। वी कंसिडर गुड मैन, ही इज़ कंसिडर टू बी गुड मैन बाय अस, ठीक है। वी कॉल्ड हिम फूल, ही वॉज कॉल्ड अ फूल बाय देम। इसी तरह ये सेंटेंस है, यू सॉ हिम प्ले, ही वॉज सीन बाय यू टू प्ले, ठीक है। अब इसी तरह से ही कुड डू इट कुड बी डन बाय हिम, इट कुड का होगा, कुड वगैरह जो होगा इन सब के बाद बी लग जाता है, इट कुड बी डन बाय हिम। मस्ट है तो मस्ट बी डन बाय, ठीक है। दिस बुक इंटरेस्ट मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, दिस सरप्राइज मी, ही वॉज हिम का ही हो गया, ही वॉज सरप्राइज दिस, ओके। तो ही प्लीज्ड मी, उसने मुझे खुश कर दिया, आई वॉज प्लीज्ड बाय, विद हिम, यहाँ पे विद हो जाएगा, कुछ चीज़ों में विद लगता है, टू भी लगता है। जैसे ही अब पैसिव से एक्टिव में बनाना है, ही इज टॉट बाय मी, तो आपने मी का आई बनाया, और बाई को हटाना होता है जब एक्टिव बनाते हैं, तो बाई हटेगा ही, और जो भी इज़ लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टॉट की फर्स्ट फॉर्म टीच हो गई, ठीक है, और हिम ही का हिम हो गया, ठीक है। इसी तरह सारे सेंटेंस पढ़ लिए, थोड़ा सी बड़ी वीडियो हो रही है, आप पॉज कर करके पढ़ लिए। अब आपके लिए एक्सरसाइज ये है, पूरी एक्सरसाइज करके कमेंट में आंसर बताइए, सारे पॉज करके सारे लिखिए क्वेश्चन और आंसर खुद से बनाइए और हमें कमेंट में आंसर बताइए। कुछ जो हैं ये भी होते हैं इंट्रोगेटिव वाले, कि अगर हेल्पिंग वर्ब जो है शुरू में है तो आंसर जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा उसका भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा। डू या डस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है भाई, क्योंकि ये वर्ब भी फर्स्ट में डिड होता है तो वॉज एवर होता है, ठीक है। तो डज ही हेल्प मी, एम आई हेल्प्ड बाई हिम, डू दे टीचर्स, आर वी टॉट, आर डू की जगह आर आया लेकिन अस का वी आ गया, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई, बाई देम देगा देम, डिड ही हेल्प मी, डिड का वॉज हो जाता है, ठीक है, मी का आई हो गया, हेल्प का हेल्प्ड हो गया, बाई का बाई ही का हिम, हु डिड इट बाई होम, हु जब होगा तो बाई होम शुरू में लिख सकते हैं या लास्ट में भी, इट वॉज डन बाई होम या बाई होम वॉज इट डन, वाई डिड इट डू इट, वाई वॉज इट डन बाई हिम, ओके, क्लियर होगी बात। इसी तरह विल इट डू इट, विल इट बी डन बाई हिम, इज ही हेल्पिंग मी, एम आई बीइंग हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है, सारे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये भी पढ़ लिएगा, को इसकी एक्सरसाइज करके पूरे कमेंट में आंसर बताने सारे, अभी पॉज करके। रिक्वेस्ट वाला है इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज़ कम इन, तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, प्लीज़ जब लगा होगा, और ऑर्डर दिया जाएगा यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है, सारे देख लिए। काइंडली होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड इसमें भी होगा। ऑर्डर वाला है, ऑर्डर वाले में ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड बाई यू, इसमें यू छुपा हुआ है सब, है ना। और डू इट, लेट इट बी डन भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर और यू आर ऑर्डर टू डू इट, ये भी तो हो सकता है। इसमें थर्ड फॉर्म लगने लगती है, टू लगा के वर्ब की वही फॉर्म लिख देते हैं। ब्रिंग चेयर, लेट चेयर बी ब्रॉट, लेट लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगेगी, बी के बाद थर्ड फॉर्म, लेकिन यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग चेयर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रूल दिए हैं, यदि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो लेट से पैसे बनाते हैं, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिया है ओपन द डोर, इसमें सब्जेक्ट क्या है तो यू छुपा हुआ था, ठीक है। अब ऐसे भी बना सकते हैं, कम यू आर ऑर्डर टू। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये रूल दिया है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो, वर्ब अकेली हो तो तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ जाए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद एडवर्ब आ जाए तो पैसिव यू आर ऑर्डर टू लगा देते हैं। इसमें इस तरह से दिया कम तो यू आर ऑर्डर्ड टू कम, गो इन टू द रूम, यू आर ऑर्डर्ड टू गो इन टू रूम, सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। हम इसमें भी लगा देते हैं यू आर ऑर्डर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा डीपली दिया है वो कर सकते हैं वैसे भी। और इस तरह की बातें होंगी वुड कुड वाली, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी, इस तरह से हो जाएगा। गोइंग टू क्रम, यू आर एडवाइज्ड भी हो सकता है, सजेशन एडवाइज्ड। एक्सरसाइज कर लिएगा पूरी, और उसके बाद ये एक्सरसाइज करके कमेंट में आंसर बताइए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ये भी एक्सरसाइज कर लिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये भी एक्सरसाइज करके कमेंट में आंसर बताइए, ओके।